हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिक्खो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चैत्र पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो तथा पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ति के लिए हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों की सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव की असीम प्रेम को बढ़ाने वाला है। माता यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम मृत्युलोक में यह व्रत किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वाटिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेशक नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में से भिक्षा लेकर आया। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा से अनादर दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्म, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? निसंतान के घरों की भीख पतितों के घर के तुल्य होती है और पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप कोई मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा। स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान पर तुम्हें सुबह आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना।
ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान कर कर वह फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने एक आम का वृक्ष देखा। उस पर अत्यंत सुंदर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा यो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं देता। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष व शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति वह अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पे बिठाकर उसके माता पिता ने उसे विदा किया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर व उसकी पत्नी ने देवी दुर्गा से अपने पुत्र की दीर्घायु और आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की पुत्री अत्यंत सुंदर, सुशीला और कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास को दूल्हे की जगह बैठा देंगे और बाद में अन्य विवाह के कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला, अगर तुम थोड़ी देर के लिए देवीदास को आपका भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, अगर कुछ धन हमें मिल जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया।
उसके साथ विवाह का कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो वह अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हो? उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा की सारा वृत्तांत उस लड़की को सुनाई। तब वह कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित रहिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने ही भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रयाण होगा ये फूल सूख जाएंगे और यदि ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर मंडप में आया, वर को भली प्रकार से देखकर कन्या ने अपने पिता को सब बताया। पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए मैंने इसको क्या दिया? मधुपूर्ण और कन्यादान के समय जो भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में क्या मैंने इनसे गुप्त बातें कहीं वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इससे पश्चात वह लज्जित होकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषैली नाग की फुंकार से सारा कमरा विषैला हो गया, परंतु पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से उसे वह काट नहीं पाया। देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया। उसके शरीर से प्राणों को निकालने के लिए प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। माता की कृपा से वहाँ भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती भी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पहले ही पूरा किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी की कृपा से उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत से
व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। तब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे। उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तब वह जान गई तब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर बहुत प्रसन्न हो अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर ससुर अपने घर से ढूंढने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उनको अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चित किया अवश्य ही इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तभी उपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ यह आ गया है। सभी नगरवासियों ने आनंद बताया और कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेके अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गया, कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर के निकट आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु और लोगों ने भी आकर यही बात कही। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया और देवीदास के माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। और धनेश्वर ने यह प्रसन्न होकर बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दिया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को वो करती हैं, वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो श्री हरि नारायण की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गजानन महाराज की जय। यदि आपको पूर्णमासी का व्रत पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।